हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पेश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। सभी लोग जल्दी से आएँ, सेशन को ज्वाइन करें। मुझे बताएं एक बार, इज़ द ऑडियो वीडियो इज़ क्लियर और नॉट, कि आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है जीएसटी रिफॉर्म। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में जीएसटी से क्वेश्चन हमेशा आता है, लगभग एग्ज़ाम में जीएसटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए फिर उसी पर जीएसटी पे हम लोग बात करते हैं। तो जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं, सरकार ने एक बहुत तोहफा दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर जीएसटी पर कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं। तो देखते हैं कि आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, किस पर जीएसटी महंगी हुई है, किस पर जीएसटी सस्ती हुई है। दोनों ही पॉइंट को हम लोग लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं भाई, देखते हैं एक बार कि किस पर जीएसटी कितनी हुई है। जैसे सबसे पहले नज़र डालते हैं कि जो हेयर ऑयल है इस पर 5% हुआ है। तो ये जो पूरी स्लैब मैंने लिख रखी है यहाँ पर, ये सब पर कितना हो गया है, 5% हो गया है। अब 5% किस पे हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स वगैरह पर, नमकीन, भुजिया, मिक्सर और बर्तन वगैरह पर, इन सब पर कितना हो गया है, 5% टैक्स हो गया है। मतलब कि ये चीज़ें अब सस्ती हो जाएंगी। उसके अलावा देखेंगे बेटा कि किस पर हमारा 18% जीएसटी लग रही है। तो 18% जीएसटी की बात करते हैं तो जैसे कि कारें हो गई, जैसे कि पेट्रोल, हाइब्रिड, एपीएलजी और एलपीजी, सीएनजी, ये सब 1200 सीसी वाली 18%, कारें डीजल और हाइब्रिड कार 1500 सीसी 18%, थ्री व्हीलर्स 18%, मोटरसाइकिल 350 सीसी से कम 18%, गुड्स सर्विसेज में इस्तेमाल होने वाले वाहन 18%, एयर कंडीशनर 18%, एलईडी और एलसीडी टीवी जो है 32 इंच से ज़्यादा उन पर 18%, मॉनिटर प्रोजेक्टर 18%, डिश वॉशर पे कितना हो गया है, 18% हो गया है। इसी के साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर जो आइटम जिन पर 0% हो गया है, मतलब कोई भी जीएसटी अब नहीं लगेगी, जो कि एजुकेशन से संबंधित हैं, जैसे कि मैप, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन और पिस्टल, अभ्यास बुक्स, नोटबुक, रबड़ और यहाँ पर व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, इन सब पर 0% टैक्स हो गया है। उसके बाद में आप देख पा रहे होगे कि भैया ट्रैक्टर के टायर पार्ट्स हो गए, ट्रैक्टर हो गए, बायोपेस्टिसाइड हो गए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हार्वेस्टिंग वगैरह, मशीनें वगैरह, इन सब पे कितना हो गया है, 5% हो गया है। मतलब कि किसानों को भी राहत अब मिलने वाली है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर कि किन पर 40% हुआ है। एक नई स्लैब, एक न्यू स्लैब ऐड हुई है, जहाँ पर भैया जीएसटी को 40% किया कर दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा। जैसे शराब अब महंगी हो जाएगी, 40% टैक्स है। सिगरेट, गुटखा 40% है। चबाने वाले तंबाकू जो हो जाते हैं 40% है। जर्दा 40% है। लग्जरी कार 40% है। सुपर लग्जरी गुड्स 40% है। एडिड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पर 40% है। एयरक्राफ्ट, पर्सनल यूज वाले 40% है। फास्ट फूड जो हो गया इन पर 40% है। तो इन सब पर जो लग्जरी आइटम है, सुपर लग्जरी आइटम बोलते हैं, इन पर 40% कर दिया गया है। उसी के अलावा अगर हम देखें यहाँ पर कुछ हमारे मेडिकल से जुड़े हुए चीज़ें हैं, जैसे कि थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, रेजेंट, ग्लूकोमीटर, नज़र के चश्मे, इन सब पे कितना हो गया है, 5% टैक्स कर दिया गया है। तो ये तो हो गई हमारी स्लैब की बात। अब ऐसे कि अगर देखा जाए कि किसमें कितना क्या मुख्य हुआ है, तो मुख्य रूप से देखा जाए कि मेन आपकी दो स्लैबें रहने वाली हैं मुख्य रूप से, एक 5%, 18%। उसके अलावा देखा जाए कि 12% वाले 99% आइटम जो हैं वो ऑटोमेटिकली 5 स्लैब में शिफ्ट कर दिए गए हैं। 28% वाले अधिकतम सामान को 18% स्लैब में लाया गया है, और 40% का नया स्लैब बना है, जो कि पान, मसाला, तंबाकू, लग्जरी कार, सिन गुड्स पर क्या है, प्रस्तावित है। सिन गुड्स होते हैं, इनको सिन गुड्स कहा जाता है। एक नया टर्म यूज कर रखेंगे, सिन गुड्स किनको कहते हैं। तो मसाला, तंबाकू, लग्जरी कारें, ये सब क्या है, सिन गुड्स हैं। इवन अल्कोहल पे भी कितना है, 40% रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या अंतर है, कि पहले कितना था अभी कितना है। तो पहले क्या था कि जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह चीज़ें जो हैं वो 18% था, अब 12% में आ गया है। मक्खन, घी, पैकेज नमकीन, बर्तन, बच्चों के लिए फीडिंग बोतल, सिलाई मशीन, ये सब पहले 12% में आते थे, जो कि अब कितने में कर दिए गए हैं, 5% में कर दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा अंतर है, पहले कितना था और अभी कितना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, उसके अलावा देखोगे आप यहाँ पर कि जैसे कि ट्रैक्टर टायर पार्ट्स वगैरह हैं, पहले 18 था, अभी 5 हो गया है। ट्रैक्टर पर पहले 12 था, 5 हो गया है। बायो कीटनाशक, बायो फर्टिलाइजर पहले 12 था, अभी 5 हो गया है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पहले 12 था, अभी 5 हो गया है। कृषि, बागवानी, बानकी, मशीनी वगैरह जो है इन पर 18 था, अब कितना हो गया है, 5 हो गया है। मतलब किसानों को भी बहुत राहत मिली है। उसके अलावा देखें बेटा कि जो मेडिकल में चीज़ें थी, जैसे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा, पहले भैया 18% टैक्स था, अब कितना हो गया है, 0 हो गया है।
थर्मामीटर की बात कर लेते हैं, 18% से 5% हो गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12 से 0 हो गया है। सभी डायग्नोस्टिक किट्स और एजेंट्स 12 से 5 हो गए हैं। ग्लूकोमीटर वगैरह 12 से 5 हो गए हैं। करेक्टिव चश्मे जो है वो कितने हो गए हैं, 12 से 0 कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे भाई कि जैसे कि कुछ कारें वगैरह हैं वो पहले 28 में आती थी, अब 18 में कर दी गई हैं। माल ढुलाई के वाहन पहले 28 था, अब 18 कर दिया गया है। ये जो चीज़ें हैं जैसे कि नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, एक्सरसाइज बुक, नोटवर्क, रबर इरेजर, इन सब पे पहले 12% था, अब कितना कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि एयर कंडीशनर है, पहले 28 था, अब 18 हो गया है। टेलीविजन 28 से 18 हो गया है। मॉनिटर प्रोजेक्टर 28 से 18 हो गया है। डिश वॉशिंग मशीन 28 से 18 हो गया है। ठीक है, तो और जानते हैं कि कैसे कैसे इन पर क्वेश्चन जो है बनेंगे। क्वेश्चन आपका सबसे पहले बनता है कि भैया आफ्टर द रिफॉर्म हाउ मेनी प्राइमरी जीएसटी स्लैब रिमेन, मतलब जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद मेनली मुख्य रूप से कितनी स्लैब जो है वो बची हैं, तो कितनी स्लैब रह गई हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि मेनली जो है कितना है, एक 5% रह गया है, एक 18% हो गया है, तो मुख्य रूप से 2 स्लैब हो गई हैं, बट एक यहाँ पर नई ऐड हुई है 40। तो अगर यहाँ पर देखें कि मुख्य अगर वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पर 2 स्लैब हो गई हैं जो कि 5 और 18% की हो जाती हैं। ठीक है, एक नई 40% वाली भी ऐड हुई है, बट वो मेन स्लैब नहीं रह जाती है। उसके अलावा देखोगे बेटा कि जीएसटी 2.0 सुधार किस तारीख से लागू होंगे, तो जीएसटी 2.0 सुधार किस तारीख से लागू होंगे। अब 15 अगस्त 2025, 1 अक्टूबर 2025, 22 सितंबर 2025, इनमें से किस तारीख से ये लागू हो जाएगा, तो आपको बताना चाहूँगा कि 22 सितंबर 2025 से इसको लागू कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। उसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं तो आता है कि किस क्षेत्र को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है, जैसे कि 0% यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर सीमेंट, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, टीवी या फिर ऑटो पार्ट, इनमें से किस पर 0% का टैक्स जो है वो कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस है इसको 0% कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि किस श्रेणी की वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगेगी। एक नई स्लैब इंट्रोड्यूस करी है कि भाई 40% जीएसटी लगेगी, वो लगेगी सिन गुड्स या जिनको हम लग्जरी गुड्स कहते हैं। तो सिन या लग्जरी गुड्स पर कितना लगेगा, 40% के आसपास यहाँ पर टैक्स लगने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो छोटी कारें और मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से कम है अब किस जीएसटी दर में आती हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। तो ये अभी कितना है, 18% में आ गया है। तो 28 से सीधा इनको किस में डाल दिया गया है, 18 में डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये 18% हो जाती है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी 2.0 सुधारों की घोषणा किसने करी है। अब भाई कौन करेगा घोषणा, घोषणा तो हमारे कौन करेगा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो है हमारी निर्मला सीतारमन जी। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने किया है। कभी कभार ये भी पूछ देते हैं कि जीएसटी कब आया था, तो 101 हमारा संशोधन था, अमेंडमेंट था, और इसको जुलाई 2017 में लागू किया गया था। पहले जो स्लेबें हुआ करती थी वो 0% थी, 5% थी, 12% थी, 18% थी, 28% थी। अब ये सब हटाकर कितना, 2 मेन स्लेब कर दी गई हैं, 5% और 18%। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन बढ़ता है कि कौन सी आवश्यक खाद्य वस्तुएं जीएसटी 2.0 में कर मुक्त या 5% पर आ गई हैं। तो कर मुक्त या फिर 5% पे आने वाली चीज़ें जो हैं वो कौन सी हो जाती हैं, फटाक से बता दीजिए। ठीक है भाई, 5%, तो मतलब या तो ज़्यादा से ज़्यादा 5% पे आ गई हैं, कर मुक्त कर दी गई हैं। जैसे कि मिल्क, रोटी और मेडिसिन वगैरह हैं, इनको सबको 5% पे आ गया है, तो ये 5% में कर दिया गया है। ठीक है, आगे अगर बढ़ जाते हैं तो किस प्रकार के वाहनों पर 40% जीएसटी लगेगा। अब 40% जीएसटी किस पे लगेगा, मैंने आपको बताया था कि जो कारें हैं, अब कारों की बात करते हैं, जैसे कि 2 व्हीलर है, अब 350 सीसी वाले हैं, उन पर 40% तो नहीं लगेगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बेटा जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, जो हमारी लग्जरी और हाइब्रिड कार हो जाती हैं, इन पर जो है 40% जीएसटी लगेगा। ठीक है, उसके अलावा जीएसटी 2.0 में कौन सी स्लैब पूरी तरीके से हटा दी गई है, तो अभी हमारे यहाँ 5% पहले था, 18% भी है, लेकिन 12% को हटा दिया गया है। यहाँ की 99% जो चीज़ें हैं वो कितने में डाली गई हैं, 5% में डाली गई हैं। ठीक है, ये भी आप नोट करोगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो भाई हमारी जो क्लास चलती है कितने बजे चलती है, वो आपकी 11 बजे चलती है। 11 AM पर अब मैं आपको यूपीएसआई की क्लास करवा रहा हूँ। और यूपीएसआई का जो थ्योरी बैच है, वो थ्योरी बैच जो शुरू हो जाएगा वो कब से हो रहा है, तो थ्योरी बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये शुरू कर रहे हैं कब से, इसको शुरू कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बता दूं आपको कि मंडे से शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग सुपर पास लाइव से जुड़ें और मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, लाइव टेस्ट, इन सब का हिस्सा बने, जहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो भी मिलेगा। और सुपर पास लाइव ज्वाइन करने के लिए आप मेरे भाई
यहाँ पर आप लोग सुपर फास्ट लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले 5 डेज का ट्रायल आप ले सकते हो जो कि 5 रुपीज़ में है। ये 3 माह का ट्रायल ले सकते हो, ये 12 महीने का है, ये 18 महीने का है। कूपन कोड की बात करेंगे, यहाँ पर आपको APS कूपन कोड अप्लाई करना है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए टेक्स्टबुक और मेरे यानी APS के साथ। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जीएसटी रिफॉर्म कैसे लगे, कि आप लोग इससे हैप्पी हैं और क्या क्या आपको लगता है कि सही रिफॉर्म हुआ है और क्या क्या आपको लगता है गलत रिफॉर्म हुआ है। ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।